हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्लैक ज़ीरो में। पिछले क्लास में मैंने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था। और आज मैं कुछ इंट्रांस लेवल के क्वेश्चन पे बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं पिछले वीडियो जो बनाया हूँ उसमें जो है नंबर के बारे में डिस्कस किया हूँ और डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो सारे मतलब हमारा 7 क्लास आप लोगों को फुल वॉच करना होगा ताकि बेसिक समझ में आए। और आज ये 7 क्लास का पूरा यूज़ होगा सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप लोग पहले ये वीडियो देखने से पहले आप लोग 7 क्लास का 7 वीडियो अच्छे से देखें और बिल्कुल उसको अच्छे से माइंड में सेट कर ले। उनके बाद अब जो क्वेश्चन बनने वाला है हाई लेवल का क्वेश्चन, उसमें सारे के सारे यूज़ होने वाला है आज के क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जेएमआई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन रहा और ये मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूँ कब कब का क्वेश्चन है ये आपका एएमयू 2001-2 एएमयू का क्वेश्चन है ये 2001-2। ये भी एएमयू का क्वेश्चन है भाई। चलिए देखिए एएमयू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बताया, पिछले क्लास आप लोगों को फुल वीडियो देखना होगा तो फिर समझ में आएगी बात। चलिए देखिए, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6, 8, 10 इज। अब बताइए ये 3 डिजिट के नंबर है ना, सारे के सारे 3 डिजिट के नंबर है, देख रहे हो आप सारे के सारे। अब ये बोल रहा है कि डिविजिबल है 6, 8, 10 से। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑप्शन में अगर हमको एचसीएफ एलसीएम नहीं आता, एलसीएम हमको नहीं आता है, चलो तो हम क्या करेंगे ना, सारे के सारे ऑप्शन में सारे से एक एक करके चेक करेंगे हम लोग, एक एक करके, जो कि इतना मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए इनका रूल क्या बनाया गया है कि आप जो है इनके लिए एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने आता है ना, 6, 8, 10, इसका एलसीएम निकालो आप। अब टेक्निकल अप्रोच से निकालते हैं हम लोग। चलिए तो कॉमन है ना 2, 3, 4, 5। अब तो सारे के सारे अलग हैं, सारे अलग हैं। चलिए 2 3 6 चौके 24 पंचे 120। अब बताओ, अब इसका एलसीएम जो 120 आया, मैं एलसीएम के क्लास में डिस्कस किया था कि 120 जिससे कट जाए ना तो इसका मतलब ये सारा का सारा कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, 120 आने का मतलब ये सारे के सारे इक्विवेलेंट होके आया है यहाँ। मतलब ये जिससे कट गया मतलब ये बाप है, एक प्रकार से मानो ये बाप कट रहा है तो सारे के सारे बेटा भी कट जाए। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए ये 120 जो है अगर कट जाएगा तो ये 6, 8, 10 सब कोई कट जाएगा। तो 120 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा कटेगा। देखिए 120 में ये कट जाएगा ना, डिविजिबल हो जाएगा ना, 12×96। ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हुआ, ये वाली ऑप्शन। समझ में आई बात? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरे 7 वीडियो को आप पहले देखो, उनके बाद समझ में आएगा। कुछ फर्स्ट क्लास में मैं नंबर के बारे में डिस्कस किया हूँ, ठीक है। सेकेंड क्लास में डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया हूँ। थर्ड क्लास में कुछ जेएमआई का हाई लेवल का मैं क्वेश्चन कराया हूँ। 4th क्लास में वही है। 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में सारा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में मैं डिस्कस किया हूँ। और आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं इस पर क्वेश्चन बना रहा हूँ, एएमयू का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बट थोड़ा आप हार जाते हो क्वेश्चन को देख के, उनका लैंग्वेज देख के। लैंग्वेज देखो क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट। तो 3 डिजिट सारे के सारे ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब बात क्या है, विच इज डिविजिबल बाय इतना, तो आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबल एक एक करके तो निकालेंगे नहीं, इनका एलसीएम निकालेंगे हम। जब एलसीएम निकालेंगे 120, अब इस 120 को देखना ये किन से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो जिससे डिविजिबल हुआ इसका मतलब ये सारे के सारे उससे डिविजिबल हो जाएगा, और वो सिर्फ एक ही हो रहा है, ये वाला है, ये एक ही हो रहा है डिविजिबल, वो है 960। समझ में आया बात? क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एलसीएम ऑफ दो है ना,
द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज, पहले बताओ कि मैंने क्या बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, व्हाट इज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब जो एक से स्टार्ट हो, एक से स्टार्ट हो। तो यहां बोल रहा है 7, क्या बोल रहा है 7 नेचुरल नंबर का एलसीएम निकालो। तो हमें पता है एक से स्टार्टिंग होता है, तो 7 तक 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका क्या क्या है एलसीएम निकालना, इनमें कॉमन कौन सा है, एक 2 कॉमन है, एक 4 कॉमन है, एक 6 कॉमन है, तो इनमें से 2 निकाल लेते हैं। 1 1 3 2 दूनी 4 5 2 3 6 7। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है दिख रहा है आपको, 3 कॉमन आ रहा है, 3 को भी ले लेते हैं यहाँ। ये टेक्निकल अप्रोच से हम एलसीएम निकाल रहे हैं। 3 आ रहा है ना कॉमन, 2 को लिख देता हूँ मैं, या एक कहाँ होगा ना, यहाँ 5 और यहाँ 1, यहाँ 7। अब देखो तो 2 अलग है, 5 अलग है, 7 अलग है। अब सारे के सारे को गुना कर दो, एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या बताएंगे, सारे के सारे को गुना कर दो। तो 2 3 6 दूनी 12 12 पंचे 60 और 60 सते 42 6 सते 42 420। देखिए तो 420 कहाँ आ रहा है, ये है ना 420। समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आई क्या बोल रहा है। द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर पहले आपको पता होगा तो ना, क्या होता है नेचुरल नंबर भाई, जो 1 से प्रारंभ हो, जो 1 से स्टार्टिंग हो। तो 1 से स्टार्टिंग हो रहा है 1 2 3 4 5 7 बोल रहा है, फर्स्ट 7 पहला 7 तो लेना है। तो 7 ले 1 2 3 4 5 6 7 8 और एलसीएम फाइंड आउट करना आपको आता है इजीली, है ना। तो इनको निकाल लिया, 420 आंसर है, तो 420 आंसर हो गया। ये था एएमयू का क्वेश्चन। एएमयू ऐसा पूछता है, एएमयू आपसे पूछेगा वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में आपको जो है ना घुमा देगा, और कुछ नहीं करेगा, और वो कुछ नहीं कर सकता। सारे एंट्रेंस एग्जाम क्या करते हैं, थोड़ा घुमाता है और कुछ नहीं करता है। बस ये इनका एक्सप्लेनेशन ये, इसी तरह आपको सारे एग्जाम को करना है, सारे एग्जाम का क्वेश्चन करना है, राइट। तो ठीक है, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ और 2 क्वेश्चन और कराता हूँ। तो चलिए, ये आपका क्या है ना, ये क्वेश्चन है। मैं डिफरेंट कलर का मार्कर ले रहा हूँ इंडिकेट करने के लिए। चलिए, अब ये क्वेश्चन कब कब का है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है 17 18 1 2, 17 18 1 2 एएमयू, सॉरी 17 18 1 2 नहीं है ये आपको जेएमआई 17 18, जेएमआई 17 18 का ये क्वेश्चन है आपका। और ये क्वेश्चन जो है ये एएमयू 2001 और 2। देखिए, अब चलिए यहाँ आते ही क्वेश्चन पे। जेएमआई में कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1/5 ऑफ देयर एलसीएम इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 720 देयर एचसीएफ इज। मैं कल के क्लास में मैं डिस्कस किया हूँ एक फार्मूला जो कि जनरली उससे पूछे जाते हैं। वो फार्मूला क्या है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखे नहीं तो वो आप कर लें, उनको जाके वॉच कर लें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला मैं हमेशा बोल रहा हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस दिन भी मैं बोला था। मेरे लैंग्वेज पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखने से ज़्यादा मेरे लैंग्वेज पे ध्यान दो। बहुत कीमती बात बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब ये क्या बोल रहा था, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1/5, मतलब एचसीएफ 1/5 भागे किसका, एलसीएम का। तो मैं लिख दूँ एचसीएफ इक्वल टू 1/5 एलसीएम, ऐसा ही ना। इसको इधर लिखता हूँ मैं, इधर एचसीएफ इक्वल टू 1/5 एलसीएम, मतलब मैं आपसे 1/5 भाग हूँ, मतलब आई इक्वल टू 1/5 भाग यू। समझ में आई बात। इनको एचसीएफ को आई मान लो और एलसीएम को यू मान लो। समझ में आई बात। चलिए, अब ये इतना दिया हुआ है और मेरा फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो चलिए, एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ बताओ, एचसीएफ इक्वल टू 1/5 एलसीएम, तो 1/5 एलसीएम इक्वल टू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना दिया हुआ, एक प्रोडक्ट दिया होगा, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर पूरा दिया है 720। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 720, तो दोनों देते हैं
इसमें कोई ये नहीं कि एक नंबर इतना है, दो नंबर उतना नहीं है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दोनों नंबर उतना दिया हुआ है। तो HCF आपको निकालने के लिए बोल रहा है, देयर LCM, LCM क्या होगा। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए अब क्या है कि LCM और LCM ये तो स्क्वायर हो जाएगा। दो चीज़ आना, अगर दो चीज़ गुना के रूप में आना उसको क्या बोल देंगे, उसी को स्क्वायर लिख देंगे, समझ। तीन चीज़ आना उसी को क्यूब लिख देंगे, समझ में आई बात। इसको लिख दिए। और मैं क्या बताया था, ये भाग के रूप में है ना, तो ये इक्वल टू के जो उधर जाएगा ये क्या हो जाएगा, गुना। गुना हो जाएगा ना, हो जाएगा गुना। तो 720 × 5 मैं बताया था। अब देखो ये LCM है इधर, इसको निकालना है तो 5 ये अपना जात मिल रहा है ना, ये डिजिट है वो भी डिजिट है, ये अपना अपना जाके मिलाएगा जो भी कॉम्बिनेशन होगा। अब हम कहते हैं, जैसे एक एग्जांपल से ले लेते हैं, अगर कोई आदमी है, कोई लड़का है और कोई गर्ल्स है, कोई बॉयज़ है, तो वो बॉयज़ के पास जाएगा ना कि गर्ल्स के पास जाएगा भाई, नहीं ना जाएगा। तो वही है, ये अपने जात के पास जाएगा, इसके पास क्यों रहेगा ये, इसलिए ये उधर जा रहा है। तो उधर यहाँ इंटू के रूप में है, यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ भाग के रूप में, उधर आके इंटू के रूप में हो गया। चलिए अब इनको सॉल्व कीजिए आप। तो LCM उस दिन क्या बताया कि इक्वल टू के उधर होगा, अगर इधर गुना के रूप में उधर भाग हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ ये नहीं बताया, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर अगर उधर जाएगा रूट बन जाएगा, तो ये स्क्वायर उधर जा रहा है, ये रूट बन जाएगा, ठीक है ना, रूट बन जाएगा। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा रूट के बारे में, बट यहाँ यूज़ हो रहा है तो आपको तो बनाना तो होगा भाई, बनाओ। चलो तो LCM इनको जब गुना करोगे ना 3600, और 3600 का स्क्वायर रूट होता है 60। 3600 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 60। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि स्क्वायर रूट का यूज़ कहाँ से होगा। मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग किसी को नहीं समझ में आएगा, जो स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। मैं इनके बारे में भी अदर डेज डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए 60 इसका क्या आ गया, LCM आ गया। अब इन पे पुट कर दो, HCF ना निकालने बोला है, HCF = 1/5। LCM कितना है, 60 है, तो HCF कितना हो गया, 12 हुआ। यही है AMU का क्वेश्चन, 12 समझ में आई बात, ये हो गया 12 आपका आंसर। देखिए फिर से मैं एक बार बताता हूँ, HCF ऑफ टू नंबर। देखिए आप ये जो है ना, हम जो कल जो क्वेश्चन कराए बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन और बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्ट क्या दिया हुआ था ना कि HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कल के क्वेश्चन में, परसों का जो वीडियो बनाया उसमें आपको जो है ना बहुत आसानी हुई होगी कि आप जो है ना सारा HCF जो दिया हुआ था या LCM दिया हुआ था पुट करके, और जो एक नंबर दिया हुआ था एक नंबर को पुट करके और अदर नंबर फाइंड आउट कर लेते बिल्कुल इजीली। बट यहाँ कुछ ऐसा नहीं, ये JMI इंट्रांस क्वेश्चन है, ये थोड़ा ना थोड़ा आपको क्या करेगा, घुमाएगा। तो ये घुमा रहा है, HCF इसका 1/5 LCM है, ये अलग से दिया हुआ नहीं है कि हमारा HCF ये है, हमारा LCM ये है। ये क्या बोला है, HCF = 1/5 LCM, मतलब HCF इसका 1/5 LCM है, तो इसको यहाँ उसी प्रकार पुट करके और LCM का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाएगा, वो रूट बन जाएगा। बस स्क्वायर रूट 3600 का कितना होता है, 6 होता है, 60 होता है, वो निकाल के उसके बाद LCM निकल गया, फिर HCF जो दिया हुआ था उस पर पुट करके आपका 12 आंसर आ गया। क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा, एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है भाई। अब देखिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये AMU में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 19 एंड देयर LCM इज 114। इफ वन नंबर इज 57 फाइंड द अदर नंबर। इनको पुट कर दो ना, वही HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आप लिख सकते हो ना, बताओ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को आप ये लिख सकते हो ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर लिख सकते हो ना, तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख दिए, नो प्रॉब्लम। चलिए HCF कितना दिया हुआ है, HCF ऑफ 19, LCM कहाँ है, LCM इज 114, वन नंबर कितना 57 एंड सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर। चलिए एक बार मैं बताया था, इनको एक बार इधर कर लो, जो आपको फाइंड आउट करना है उनको अपने साइड में रखो, अपने पट्टी में रखो, जो मैं कल बताया था ना अपने पट्टी में रखो, सेकंड नंबर इनको उस पार कर दो। निकालना क्या है, सेकंड नंबर निकालना है ना, सेकंड नंबर इक्वल टू 57 इंटू के रूप में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 19 × 114 कटो, 19 तिया 57, 3 तिया 9, 3 8 24, तो आपका कितना आ गया आंसर 38। ऑप्शन ही सही हो गया। ये बिल्कुल लो क्वेश्चन था, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन था, इसमें आपका आंसर इजीली आ गया। सिर्फ फार्मूला पुट किए,
पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। बट यहाँ ऐसा नहीं है, पूरा पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उनके बाद क्या कह रहा है वो समझो, उनके बाद उसका HCF और LCM निकालो। फॉर्मूला वही यूज़ हो रहा है बट यहाँ कुछ अलग सा घुमा दिया गया, राइट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ये 4 क्वेश्चन मैंने कराया आपको इंट्रांस लेवल का क्वेश्चन। अब कल मैं फिर आऊँगा इंट्रांस लेवल का क्वेश्चन लेके। ये तो थोड़ा आपको भारी लगा होगा आज, मुझे पता है थोड़ा बहुत भारी लगा होगा, कल आपको इजी लगेगा। कल मैं और कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। कल आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आज पहले ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। उनके बाद मैं कल जो लेके आऊँगा बिल्कुल और कॉन्सेप्ट अच्छा वाला क्वेश्चन, हाई लेवल वाला क्वेश्चन जो बोलते हैं वो लेकर आऊँगा। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ बने रहिए और द ब्लैक ज़ीरो देखते रहिए।